हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का हमारा नया सेशन है पॉइंटिंग डिवाइस। इसका हम आज पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पॉइंटिंग डिवाइस के काफ़ी डिवाइसेस कवर कर लिए थे। आज हम बाकी बचे हुए जो पॉइंटिंग डिवाइस के पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। सो चलते हैं अपने स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो कीप वॉचिंग। तो अगला हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र क्या होता है? इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है डिजिटाइजेशन से रिलेटेड। डिजिटाइज़र मतलब कुछ डिजिटल टाइप का से रिलेटेड है इसका इंफॉर्मेशन। तो डिजिटाइज़र क्या होता है? ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर से डायरेक्टली केबल के थ्रू अटैच करते हैं। अब इस पे जो हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ जैसे हम लोग कोई ब्लैंक शीट पे, ड्राइंग शीट कह सकते हैं, उस पे जो हम कोई भी पिक्चर, कुछ भी ABCD या कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लाइन खींच सकते हैं, कुछ भी इमेज बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार का होता है। ये एक फ्लैट डिवाइस होता है जिसपे एक पेन होता है, जिसको हम पेन की तरह एक डिवाइस होता है इसमें। और इसका जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजेंटल जो है उसको एक्स एक्सिस बोल दीजिए, और जो वर्टिकल हो गया उसको वाई एक्सिस। मतलब एक तरह का टू डायमेंशनली ये एक प्रकार का डिवाइस होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, आयताकार फॉर्मेट में होता है, जिसका बेसिकली यूज हम लोग सिग्नेचर करने के लिए, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर अगर हमें करने हो कंप्यूटर में जा करके, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और और ये डायरेक्टली डेटा इनपुट कंप्यूटर को मिल जाता है। तो इसका जो यूज़ होता है बेसिकली पिक्चर, मैप, ड्राइंग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आता है। ग्राफिक्स के लिए काफ़ी यूज होता है। और कैप्चर टू हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, इन सब के लिए काफ़ी यूज होता है। ये डिवाइस डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो एक सीरियल पोर्ट होते हैं, उसका हम टॉपिक सेपरेटली, पोर्ट्स का जब टॉपिक है हम कवर करेंगे। और ये डायरेक्टली उस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब इसमें पेन होता है, इसको हम स्टाइलस बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। बट आप एक पेन मान लीजिए, जो जब भी हम इस पर कुछ ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, कुछ खींचते हैं, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड हो जाता है। बेसिकली ये कुछ कन्वर्ट करता है उसके थ्रू, और ये कंप्यूटर में डायरेक्ट इनपुट हो जाता है। कॉमनली इसका यूज़ जो होता है वो कैड कैम में होता है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जिसमें हम 2D डायमेंशन का डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, कुछ आर्किटेक्ट बनाते हैं, कुछ इंजीनियर लोग उसका यूज़ करते हैं, कुछ ग्राफिक्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटाइज का मैप होता है यूज़। ओके, अगर चलते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे। इसका नाम है माइक्रोफोन। एक इमेज में लगा रखी कि माइक्रोफोन किस टाइप का होता है। अब माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन ये भी कंप्यूटर से अटैच होता है। और आजकल तो इनबिल्ट माइक्रोफोन लैपटॉप्स में आ रहे हैं, और चाहे तो हम सेपरेट एक माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और एक पॉइंटिंग डिवाइस है, में कवर करते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी वॉइस डाटा को कंप्यूटर में फीड करता है। तो ये क्या करता है? एक प्रकार का कन्वर्टर है, ट्रांसडक्टर, जो कन्वर्ट करता है एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। तो माइक्रोफोन्स कन्वर्ट करता है साउंड वेव को टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब कैसे? माइक्रोफोन में एक माइक्रोफोन जो है, इसमें एक डायफ्राग्राम होता है, जो क्या करता है, जब भी ये कुछ पीसेस पेपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम से मटेरियल होते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये पहले वाइब्रेट होता है इंटरनली। और उस वाइब्रेट की वजह से जो माइक्रोफोन में अदर कुछ हमारे कंपोनेंट होते हैं वो भी वाइब्रेट होते हैं। और वाइब्रेट होने के साथ साथ एक एनर्जी फॉर्म होती है जो एनर्जी को कन्वर्ट करती है उस टाइम पे। तो ये ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन ये एज ए कंप्यूटर में इनपुट चला जाता है। तो दो टाइप के होते हैं बस बेसिकली, जो एक हमारे हो गए डायरेक्ट कन्वर्ट फ्रॉम साउंड टू इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और एक कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जो स्पेशलाइज पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बट मोस्टली हम लोग जो जनरल डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो नॉर्मल माइक्रोफोन्स होते हैं, जो सिंपल साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले होते हैं, ऑडियो सिग्नल्स को। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा, जो काफ़ी आजकल इनबिल्ट आते हैं लैपटॉप्स में। और चाहे तो एक सेपरेट वेब कैमरा भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको हम
USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका यूज़ इमेज से रिलेटेड होता है। जो भी हम किसी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है, आपकी इमेज को कन्वर्ट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये होते हैं हमारे वेब कैमरास। और जो कैमरा मोस्टली आजकल आते हैं वो डिजिटल ही आते हैं, और उसमें जो ट्रांसफ़र रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जब भी ये कोई इमेज को कैप्चर करता है या मोशन को डिटेक्ट करता है, तो उसको एक स्टोर करता है कंप्रेस फॉर्म में, जिसको हम जेपीजी फॉर्मेट वगैरह में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेब कैमरा। ये सिंपली एक मोशन डिटेक्टिंग डिवाइस होता है जो इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, ये आपने देखा वेब कैम का इमेज भी लगा रखा है हमने। तो चलते हैं हमें नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस, दैट इज स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच होता है वाया केबल। इसकी केबल को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्कैनर क्या करता है? स्कैनर में ये डायरेक्ट इनपुट लेता है। अब इसमें डायरेक्ट इनपुट का मतलब ये होता है कि हम कुछ टाइप नहीं करेंगे, सिर्फ कोई भी हमें स्कैन करने है, कोई भी इमेज, कोई भी पेपर, कोई भी ग्राफिक्स, कुछ भी हम इस डिवाइस में डाल देते हैं और एक ये अपने आप उसको स्कैन कर लेता है। तो स्कैन करने के लिए क्या होता है, इसमें इनपुट ग्राफिक्स हमें देना पड़ता है और ये काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट डाटा एंट्री करता है हमारे सिस्टम में इनपुट एज इनपुट डिवाइस। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरे होते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड में क्या होता है, एक प्रकार की जीरोक्स मशीन टाइप की होती है, जिसमें ये एक सेपरेट डिवाइस होता है रेक्टेंगुलर टाइप का, उसमें पेपर डाल देते हैं, एक लाइट आती है और उसमें से पास होती है और उसको पूरा कॉपी कर लेती है सारे डाटा को और इसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके सिस्टम में डाल देती है। तो ये हो गया हमारा फ्लैट बेड। जो हैंडहेल्ड स्कैनर होते हैं इसमें भी लाइट्स होती हैं, डायोड इन स्मॉल केस, तो ये चलती हैं डायोड की लाइटिंग की बेस पे, एंड कन्वेंशनली बहुत छोटे होते हैं साइज में। ये बहुत धीरे स्कैन करते हैं बिकॉज ये हैंडहेल्ड और छोटे डिवाइस होते हैं, तो इनको धीरे धीरे हमें ड्रैग करना पड़ता है लाइन बाय लाइन, या कुछ पर्टिकुलर 4-5 लाइन्स को एक साथ ये ड्रैग करके केयरफुली ये उसको स्कैन करता है, ऑब्जर्व करता है, एंड देन इसको इनपुट में डिवाइस एज इनपुट इसको लेता है और उसको स्टोर करता है। तो ये थोड़े इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू फ्लैट बेड डिवाइस के। सो या अगला इनपुट डिवाइस है हमारा OMR, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होते हैं? ये एक प्रकार का ऑल्सो इनपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, ये पेपर होते हैं, काफ़ी कॉस्टली पेपर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें हमें एक शीट मिलती है जिसको हमें कुछ क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं जिसको हम फिल करने आते हैं एज ए सर्कल। तो ये डिवाइस क्या करता है, जब भी हम इसको इस पेपर को उसमें डालते हैं तो ये क्या करता है, सर्कल्स को रीड कर लेता है। तो सर्कल को जब रीड करता है तो उससे क्या होता है कि डाटा की एक्यूरेसी काफ़ी करेक्ट होती है और फास्ट कैलकुलेशन करके ये हमें रिजल्ट्स दे सकता है, जैसे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। बट इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी जनरेट होती है और चीप इन कॉस्ट होता है। पर डिसएडवांटेज क्या है कि ये करेक्टर को रीड नहीं कर पाता, ये सिर्फ सर्कल को रीड कर पाता है और इसको कैंसिलेशन इरेज नॉट पॉसिबल। बट पेपर की क्वालिटी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसके लिए स्पेशल पेपर्स होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। ओके, तो ये हमारा OMR हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। ओके, अगला चलते हैं हम, डिवाइस है हमारा OCR। ये होते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये करेक्टर को रीड करता है, वर्ड को रीड करता है, सेंटेंस को रीड करेगा। ओके, तो अभी क्या है कि हमने कुछ इसको जब भी रीड करने के लिए बोला तो ये सबसे पहले उसे एक इमेज बना लेता है अपने सिस्टम में और तब उसको करेक्टर वाइज करेक्टर रीड करता है उसको। तो इसमें जो होते हैं ये कन्वर्ट करता है सबसे पहले उसको ASI की फॉर्म में,
जो इंटरप्रेट करता है लेटर, सिंबल और नंबर्स को, एंड ये इसको OCR फॉन्ट्स को इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, उसको ये रीड कर लेता है। अब इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो 2 टाइप से डिज़ाइन रिकोगनाइज किया जाता है। 2 टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके। एक होता है OCR-A अमेरिकन स्टैंडर्ड, एक होता है OCR-B जो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे काम करता है। बट इसका मेन काम यही है कि ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई इमेज हो उसको एज ए रीड करेगा, स्कैन स्टोर करेगा और तो उसको कैरेक्टर्स को रीड करेगा। एडवांटेज क्या है इसका कि ये स्पीड एंटर करता है डाटा की जो एंटरिंग स्पीड होती है काफ़ी फास्ट होती है, और ये बहुत सारे वाइड रेंज फॉन्ट यूज एज ऑर्डिनरी मार्क्स, मतलब काफ़ी सारे फॉन्ट्स को ये रीड कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एंड स्कैन प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली स्कैन ना हो तो एक करेक्टर को वो नहीं रिकोगनाइज कर पाते, और जो गंदे पेपर होते हैं उनको भी अच्छे से रीड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्कैन इमेज हो तो ये इसको अच्छे से काम करता है। ओके, अगर चलते हैं, हमारा अगला डिवाइस है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। सो MCR जो होते हैं हमारे, ये भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है, और इसमें जो होती है हमारी इंक, ये इंक का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटाइज किया जाता है टू प्रिंट द करेक्टर। अभी आपने अगर इसका मैं वेरी सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, तो चेक्स, जो हमारे बैंक के चेक्स होते हैं, उस पर आप जब भी देखेंगे बॉटम में नीचे एकदम लास्ट में एक MICR कोड होता है जो स्पेशल इंक से डिज़ाइन किए जाते हैं, और उसका जो कॉमन इनपुट फॉन्ट होता है वो E13B होता है, जो स्पेशल इंक चेक्स के लिए यूज हो जाती है। और उसमें 0 से लेकर नंबर और नंबर्स होते हैं एंड फोर सिंबल्स होते हैं इसके। तो इसको मोस्टली इसका मैंने यूज जो देखा है वो बैंकिंग में देखा है। इसको स्कैन करते हैं चेक्स को कि वैलिड है कि नहीं है और प्रॉपरली है कि नहीं है, और इजी टू फास्ट स्पीडी डाटा एंट्री यूज किया जाता है। एक्यूरेसी काफ़ी होती है इसकी। सो इसके लिए MICR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो एक डिसएडवांटेज है। मोस्टली इसका बैंक में ही यूज़ होता है। सो ओके, चलते हैं मैं नेक्स्ट डिवाइस पे, BCR बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर जो है हमारा, ये एक प्रकार इनपुट डिवाइस है। अब बारकोड क्या होते हैं, बारकोड भी एक प्रकार के अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल मिक्स करेक्टर होते हैं। जब भी आप कभी सुपरमार्केट में जाइए, आपको कोई भी आप सामान खरीदते हैं, उस पर कुछ लाइंस बनी होती हैं थोड़ी सी लंबाई में, 1.5 इंच के आसपास। तो उस आप देखेंगे उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने से क्या होता है, तो इसका जो यूज होता है मोस्टली आजकल काफ़ी वाइड यूज़ हो गया है, और इसमें जब भी आप सुपरमार्केट में जाइएगा तो वहाँ पर कोई सामान लीजिएगा, उस सामान पे जो बारकोड होता है उसको वो सीधा स्कैन करता है और उसकी डिटेल, प्राइसिंग, सब कुछ सिस्टम में आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा और आजकल काफ़ी डिमांडिंग है, जो यूज़ होते हैं मोस्टली सुपरमार्केट में। और जो बारकोड होते हैं उसके पीछे कुछ लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। बेसिकली वो बारकोड तो आपको लाइन्स पे दिखाई देगा, बट जब भी आप स्कैन करेंगे तो पीछे का जो करेक्टर होता है वो यूजली दिखता नहीं है। बट ये बारकोड रीडर जो है उसको जो लेजर लाइट्स उसके जिसे स्कैन करता है, उससे ये नंबर्स दिख जाते हैं और कंप्यूटर में डाटा फीड हो जाता है। तो ये बेसिकली उस इमेज को कन्वर्ट करता है अल्फ़ा न्यूमेरिक में और कंप्यूटर में इसको फीड कर देता है। जो मोस्टली आजकल होते हैं वो UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो यूज़ होते हैं हमारे, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का सेशन पॉइंटिंग डिवाइस पार्ट 2 जो फिनिश हो गया है। और आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स का शेयर करें। सो थैंक यू, जल्दी हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे।